खवारिज का बन्नू कंटोनमेंट में बुज़दिलाना हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से तबाही फैलाने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी एहलकारों की जुर्रतमंदाना कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबारों समेत तमाम 16 दहशतगर्द हलाक। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी 2 गाड़ियां दीवार से टकराई। खुदकुश धमाकों से मस्जिद और सिविलियन रिहायशी इमारत शदीद मुतासर हुई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 5 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। मस्जिद और इमारत गिरने से 13 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी हुए। दहशतगर्द हमले में अफगान शहरियों की शमूलियत के शवाहिद मिले हैं। पाकिस्तान तवक्को करता है अफगान अबूरी हुकूमत जिम्मेदारी निभाएगी और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगी। पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी के जवाब में जरूरी इकदाम का हक महफूज रखता है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम का बनू कैंट पर फितना और खारिज का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन, शुहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाक फौज के बहादुर जवानों ने जमा मर्दी से खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 16 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तारीफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. दाइश के अहम दहशतगर्द को पकड़ने में मदद देने पर अमरीकी सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने वाले दहशतगर्द को पकड़ लिया। अमरीका लाया जा रहा है। अमरीकियों को यकीन दिलाता हूँ, दहशतगर्द को अमरीकी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। 3.5 साल पहले काबुल धमाके में 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने अमरीकी इंटेलिजेंस मालूमात पर अफगान शहरी और सीनियर दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को बलोचिस्तान से मुल्हका पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। सीनियर दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन का मजहर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम किया। हमने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम किरदार अदा किया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ शराकतदारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। इस वक्त हमारी हुकूमत ही दहशतगर्दी के वाक़यात बिल्कुल ना होने के बराबर थे। अभी तो गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। हमारी हुकूमत थी तो दहशतगर्दी ना होने के बराबर थी, अब गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरे मुल्क का मसला है। हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुआ था। गुरम में अमन खराब करने वाले दहशतगर्द हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। गुरम में सड़क की मुकम्मल हिफाजत के लिए इकदाम कर रहे हैं। PTI जब संजीदा होगी, जब लीडरशिप की तरफ से जो बाहर है उनको बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक PTI में यकजहती नहीं आएगी तो फिर अपोजिशन कैसे? PTI की संजीदगी और मौजूदा क़यादत को इख्तियार मिलने तक इत्तेहाद मुमकिन नहीं। PTI ने मैदान में उतरना है, लेकिन खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। PTI के अंदर इत्तेहाद नहीं तो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद कैसे हो सकता है? जमीयत उलमाए इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इत्तेहाद का निसार PTI के रवैये पर होगा। 26वीं तरमीम पर मौलाना फजल रहमान की PTI के साथ खुलकर बात हुई। अब पता नहीं PTI वाले अब किसके कहने पर कह रहे हैं कि तरमीम खत्म करो। खैबर पख्तूनख्वा का शुतर बेमहार वजीर आला ऐसे ही बोलता रहता है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, इत्तेहाद के लिए मौलाना फजल रहमान से बातचीत चल रही है। उम्मीद है चंद रोज में मामला तय पा जाएंगे।
तहरीक इंसाफ की वकला क़यादत बुनियादी तौर पर धोखेबाज है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सलमान अकरम राजा, शेख वकास, शिबली फरास और रऊफ हसन ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। इसका कब्जा छुड़ाना अहम है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट से पार्टी का कब्जा छुड़ाया जाए। पॉलिसी में शाह महमूद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद जैसे लोगों को शामिल किया जाए। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर है, जिसमें बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। आर्म फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं है। किसी अदालती फैसले में डिक्लेरेशन नहीं दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सेक्शन 2D में मिलिट्री कोर्ट नहीं लिखा गया। इसमें लिखा है जुर्म पर ट्रायल होगा। ये नहीं लिखा कि ट्रायल का फोरम कौन सा होगा। शवाहिद हों तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें भी सजाएं देती है। वकील आबिद जुबैरी ने कहा मिलिट्री तनसीबात पर हमलों के मामले पर तरमीम करके मिलिट्री ट्रायल शामिल किया गया। आबिद जुबैरी के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। महसूलात में कमी की कोई गुंजाइश नहीं। IMF वफ़द ने आइंदा तिमाही में महसूलात में कमी को पूरा करने का मंसूबा मांग लिया। FBR से कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इंप्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दाम का भी मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द को बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर्स पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस से रिकवरी के लिए इक़दाम पर भी वफ़द को ब्रीफिंग। वज़ारत तवानाई और पेट्रोलियम से मुज़ाकरात में पावर और पेट्रोलियम सेक्टर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के मंशियात के कारोबार की तहकीकात महकमा एक्साइज सिंध की कमेटी करेगी। अरमगान समेत दीगर नौजवानों के कारोबार की भी तहकीकात होंगी। FIA की टीम अरमगान के घर पहुंच गई, तलाश जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कीवीज की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। आज की फातेह टीम फाइनल में भारत से दुबई में टकराएगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी ICC के मेहमान बने। अरशद नदीम जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड मैच से कबल ट्रॉफी को ग्राउंड में ले आए। टीम तो पहले सही बना ली। जो टीम अनाउंस की है, क्या कोई कह सकता है कि ग्राउंड में जाके इन्होंने लड़कों को देखा टीम बनाई? वही है ना, बंद कमरों में टीम बना के अनाउंस कर दी है। ग्राउंड में गए होते तो टीम इससे और बेहतर बननी थी। जितने सिलेक्टर हैं उनके आगे ऐसे पेपर बना के फेंक देते हैं। हाँ जी हाथ खड़ा कर दे किस कौन कौन एग्री कर रहा है, जिसके वोट ज्यादा वो टीम अनाउंस कर दे। कामरान अकमल की दौरे न्यूजीलैंड के लिए मुंतखब टीम पर तनकीद। कामरान अकमल कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना बहुत आसान बना दिया गया है। बंद कमरों में बैठकर टीमें बनाते हैं, ग्राउंड कोई नहीं जाता। बासित अली ने कहा कोई भी बैटर सेंचुरी नहीं कर सका। लाहौर में सबसे ज्यादा रन्स बने, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां खेलते तो वहां भी रन्स न बनते। I withdrew from the corrupt World Health Organization, and I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. Kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. अमरीकी सदर का कांग्रेस से खिताब में अपने हालिया फैसलों का दिफा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से निकलने का ऐलान किया। कहा US एड में बड़े पैमाने पर करप्शन थी, जिसे खत्म कर दिया। पानामा कैनाल को वापस लिया जाएगा। पानामा कैनाल बनाने में इसलिए कुर्बानियां नहीं दी कि इसे चीन के हवाले किया जाए। ग्रीनलैंड के शहरी अमेरिका में शामिल हो जाएं। हम आपको तरक्की याफ्ता और अमीर बनाएंगे। डेमोक्रेट्स को दावत देता हूं, आओ मिलकर अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाएं। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। मेहमान बनेंगी शाइस्ता लोधी, बासित अली और कामरान अकमल के होंगे जानदार तजिए। तबसरे आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। और मारूफ अदाकार कवी खान को पिछले 2 बरस बीत गए। कवी खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों और लातादाद ड्रामों में काम किया। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में DSP के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।
फनी खिदमात के एवज उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज, लाइफ टाइम अचीवमेंट और 3 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।